यही चीज़ अगर कोई बीजेपी का होता ना, नहीं होता। ये जो हमारे एलजी है ना, दिल्ली के एलजी, तो चमचा बना हुआ है। हरियाणा में देख लो ना, उसमें जो तुमने सियासती करके जीते हो, उसमें हिंदू मुसलमान के जीते हो तुमने, फ्री की सामान बांट के जीते हो तुम। भाई ईवीएम हटा के चुनाव करके दिखाओ ना। इन लोग ने जो है सत्ता के लिए कुछ भी कर सकता है। भाई इनकी सरकार है, हर किसी को खरीद सकता है। हरियाणा में जीत रही है बीजेपी, तो वहाँ ईवीएम हैक हो गया। पंजाब में कांग्रेस जीती, ईवीएम हैक नहीं हुआ। दिल्ली में आपकी सरकार बनी, ईवीएम हैक नहीं हुआ। मतलब जहाँ बीजेपी जीत रही है वहाँ ईवीएम हैक हो रहा है। जोर दे रहा है, फिर भी बंद नहीं कर रहे हो इसको। क्यों बंद करें यार? वो गलत होगा तभी तो बंद करेंगे। कोई सिद्ध, तभी तो बंद नहीं कर रहे हो। सिद्ध तो करे कि ईवीएम गलत है, सिद्ध कर दे, बंद हो जाएगा ईवीएम। नहीं, कांग्रेस जो कहे वही करते रहे। वो ईवीएम को बंद करवाएगा, कल हमारे मोबाइल बंद करवाएगा, कल को हमारी परसों गाड़ियां बंद करवाएगा, रेलगाड़ियां बंद, सारा ही बंद करवा देगा वो तो। सेट का मतलब वो नहीं था जो विपक्ष निकाल रहा है। सेट का मतलब ये था, किसी ने अगर गुंडागर्दी करने की कोशिश करी, समझे? अरे मैं बता रहा हूँ, उसका मतलब यही था कि अगर किसी ने भी गुंडागर्दी कोशिश, अनलीगल काम करने की कोशिश करी, तो कानून अपना काम करेगा। इसलिए उन्होंने कहा था कि हमने को सब कुछ सेट कर रखा। भाई आंधी तो धांधलेबाजी की भी आ सकती है। ये बात, अगर धांधलेबाजी करनी होती, सब सेट करना तो बैलेट पेपर में करते ना। भाई धांधलेबाजी बैलेट पेपर में होती है। यूपी में अखिलेश की ही सरकार आती थी, वो धांधलेबाजी होती। पंजाब में सिर्फ कांग्रेस की आती थी, वो धांधलेबाजी होती थी। आतिशी जी को सीएम आवास से निकाल दिया गया, उनका सामान बाहर निकाल दिया गया। हुआ ये था कि केजरीवाल साहब ने 4 अक्टूबर को बंगला खाली कर दिया था। 2 दिन पहले ही आतिशी जी बंगले में शिफ्ट हुई थी। पीडब्ल्यूडी का आरोप है कि चाबी तो उन्होंने डायरेक्ट केजरीवाल से ले ली आतिशी जी ने, पर जो नोटिस होता है, अलॉटमेंट का जो ऑर्डर होता है, वो पीडब्ल्यूडी से नहीं लिया। इस वजह से आतिशी जी को आज निकाल दिया गया घर से। और ये इतिहास में पहली बार हुआ, ऐसा आरोप है केजरीवाल साहब का, कि इतिहास में किसी भी सीएम, सिटिंग सीएम को घर से बाहर निकाल दिया गया, उनके आवास से बाहर निकाल दिया गया। ये लोकतंत्र की हत्या है और एलजी जानबूझकर भाजपा के इशारे पर ऐसा कर रही है ताकि भाजपा के किसी बड़े नेता को वो सीएम आवास जो है सो अलॉट कर दिया जाए। सर नमस्कार जी। देखिए, जो लोकतंत्र की जो है ना हत्या हो रही है, गला घोट रहा है, ठीक है। यही चीज़ अगर कोई बीजेपी का होता ना, नहीं होता। ये जो हमारे एलजी है ना, दिल्ली के एलजी, तो चमचा बना हुआ है। केजरीवाल का सफर से थोड़ी बात करा, ये बीजेपी के पास चमचा बना हुआ है। एलजी इशारा में चल रहा है, ये गलत है ना। आप किसी को ज़बरदस्ती अपनी दबाव दिखा रहे हो, गलत बात है ना। ये थोड़ी आपका सरकार है तो कुछ भी कर लो। भाई ये किसी को अगर अपने पद में बैठा, भाई उसके हक है रहना। अगर कह रहे हैं कि नियमों का उल्लंघन किया गया है। सुनिए, अभी मोदी जी पीएम नहीं है, इनसे कोई पावरफुल है, उनको निकाल देगा बेइज्जती से? बेइज्जती होगा नहीं होगा? बताइए ना। हर चीज़ होता है प्यार से, मध्यम से, बैठ के बातचीत से होता है। ये थोड़ी किसी घर में ज़बरदस्ती सील लगवा दो। भाई वो केजरीवाल थोड़ी रहने के लिए बनाया था, वो केजरीवाल अपने लिए बनाया था। कोई भी बनेगा उनके लिए बने थे वो। यहाँ तो लोग बहुत सारे बोला 8 लाख की पर्दा लगा लिया। ये इतना झूठ फैलाता है बीजेपी वाले लोग। 8 लाख की पर्दा, कोई कह रहा 12 लाख का पर्दा, कोई कह रहा 4 लाख की पर्दा। अभी एक जगह में तो रहो। अब तुम जहाँ भी तुम्हारा देखो दाल नहीं गलते हुआ, तुम राजनीति शुरू कर देते हो। हरियाणा में देख लो ना, उसमें जो तुमने सियासती करके जीते हो, उसमें हिंदू मुसलमान के जीते हो तुमने, फ्री की सामान बांट के जीते हो तुम। वहाँ के जनता ने थोड़ी वोट दी, ईवीएम ने वोट दिया। ईवीएम ने वोट दिया? क्या ईवीएम ने वोट दी? देखो ना, अब भाई जो लोग पसंद नहीं, अब शुरू से आपने देखा नहीं है कितने नंबर जा रहा है, एकदम से बार ये कर देता है। भाई ईवीएम हटा के चुनाव करके दिखाओ ना। मैं तो मोदी जी को कहता हूँ ना, अब काम पे वोट मांगो। सर लोकसभा चुनाव हुआ, वहाँ उनको बहुमत नहीं मिला, फिर जम्मू कश्मीर में भी वो लटक गए। मैं तो सोचा था हरियाणा में हार जाएगा बीजेपी, अच्छा, कश्मीर में जीत जाएगा। ये उसका हो गया उल्टा। कैसे? ये कैसे? कश्मीर में इतना काम करा है जो हरियाणा में कुछ भी नहीं करा। करोड़ों अरबों रुपए का काम करा कश्मीर में, वहाँ से हार गया। और जहाँ काम नहीं करा वहाँ से जीत गया। भाई ये बड़ा राज्य था ना, इनको घोटाला करना था। भाई बगैर घोटाला करके जीत के तो दिखाओ, काम पे वोट मांग के दिखाओ ना। अरे क्या नाम है इनका, जो रोड वोट बनाते हैं, बीजेपी का नेता है, क्या नाम है इनका, नाम भूल गया मैंने। भाजपा कह रही है कि अब कांग्रेस का रोना धोना शुरू हो गया है। रोना धोना नहीं, आप देखो ना, ये रोना धोना क्या है। ईवीएम के ऊपर ना दे रहे हैं। आप एक खुद देख रहे हो, जो एकदम से जिसका 33-34 उसमें से एकदम से गिरा दी। जनता है, जनता कुछ भी कर सकती है। इसमें तो घोटाला करता ही है लोग। कितने दफा तो पकड़ा चुका है इन लोग, पकड़ा नहीं है।
कहीं ईवीएम पकड़ा जाता है, कहीं खोलने में पकड़ा जाता है। भाई ये तो इन लोग ने जो है सत्ता के लिए कुछ भी कर सकता है। भाई इनकी सरकार है, हर किसी को खरीद सकता है। हमारे मोदी जी जब हमारा सुप्रीम कोर्ट के मजिस्ट्रेट से भैया क्या लगता है ईवीएम है खिला हुआ है क्या ईवीएम का? मैं सर से एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर ईवीएम हैक हुआ होता तो जम्मू कश्मीर में कैसे जीतते? वहाँ भी ईवीएम खराब है। ये इनको ये भी बोलना चाहिए कि अगर वहाँ पे जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की सरकार बनती है, मिलीजुली की सरकार, तो वहाँ भी ईवीएम हैक हुआ है, ये भी बोले ना, तब बात को समझ में आती है। एक तरफा अगर हरियाणा में जीत रही है बीजेपी तो वहाँ ईवीएम हैक हो गया, पंजाब में कांग्रेस जीती ईवीएम हैक नहीं हुआ, दिल्ली में आपकी सरकार बनी ईवीएम हैक नहीं हुआ। मतलब जहाँ बीजेपी जीत रही है वहाँ ईवीएम हैक हो रहा है। क्या तथ्य कर रहे हो यार? ये कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से जब काउंटिंग हो रही थी तो उस टाइम कांग्रेस आगे चल रही थी और जब ईवीएम का से काउंटिंग शुरू हुई तो एकदम से आगे बढ़ गई। एज में बहुत बड़े हैं, जानकारी होनी चाहिए कि जब बैलेट पेपर पे चुनाव होते थे तो बूथ के बूथ गायब हो जाते थे, धांधलेबाजी इतनी होती थी। और ये क्या है, ईवीएम लाने वाला कौन? कांग्रेस सरकार आने, इम्प्लीमेंट अब हो रहा है, अब वोटिंग हो रही है। क्यों इतनी मतलब कड़वा जाएंगे? भाई आपकी पावर है ना, कुछ भी कर सकते हो आप, हर किसी को खरीद सकते हो। और क्या, चुनाव आयोग एक अलग बॉडी है। टीचर के घर में जा सकते हो, ठीक है। चुनौती दे रहा है कि कोई भी ऐसा हैकर लाके बैठाइए कि वो बता दे कि हाँ हैक हुआ है, हम मानने को तैयार। चुनाव मतलब खुली चुनौती क्यों नहीं जोर दे रहा है, फिर भी बंद नहीं कर रहे हो इसको। क्यों बंद नहीं करें यार? वो गलत होगा तभी तो बंद नहीं करेंगे। कोई सिद्ध, तभी तो बंद नहीं कर रहे हो। सिद्ध तो करे कि ईवीएम गलत है, सिद्ध कर दे, बंद हो जाएगा ईवीएम। नहीं, कांग्रेस जो कहे वही करते रहे। वो आज ईवीएम को बंद करवाएगा, कल हमारे मोबाइल बंद करवाएगा, कल को हमारी परसों गाड़ियां बंद करवाएगा, रेलगाड़ियां बंद, सारा ही बंद करवा देगा वो तो, समझे? वो तो सारा ही बंद करवाएगा, तो उसी का कहना माने हम। सर इनका कहना ये है कि बैलेट पेपर से जब काउंटिंग हो रही थी कांग्रेस आगे जा रही थी, बैलेट पेपर से जब काउंटिंग शुरू हुई तो एकदम से कांग्रेस पिछड़ गई। ईवीएम अरे सुन, काउंटिंग है सर, ऊपर नीचे होता रहता है। अभी 24 का रिजल्ट निकल के गया था, तभी ईवीएम हैक नहीं थे। एक मिनट, काउंटिंग का एक सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूँ। शाम तक लगभग 2:30-3 बजे तक विनेश फोगाट हार रही थी काउंटिंग में, बाद में जीत गई ना। अगर हैक ही करना होता तो भाई इतना बड़ा मुद्दा था विनेश फोगाट का, फिर तो मोदी को उसको हराना चाहिए था। अगर हैक ही हो रही थी तो ये सब चोचले होते हैं, हारने के बाद ऐसे ही टीका धरा जाता है। आरोप क्यों लगते हैं फिर बाद में? भाई इन लोग इतने टाइम से ये तो माइक भी छीन लेगा, बोलने थोड़ी देगा, ये अपना अपने बोलेगा खाली। मैं कह रहा हूँ हर जगह में अगर आप काम पे वोट मांगते, ठीक है, काम पे वोट मांगते ना, हर जगह में आपको फ्री का चीज़ बांटते हो, लास्ट में जीतने के चक्कर में वो किसी को खरीद लेते हो। इनका ही बीजेपी का नेता इलेक्शन से पहले कह रहे सारे जगह में हमने सेट कर चुका है और हम जो है इलेक्शन में जीत गए। भाई ये क्या बात है भाई, पूरी तुम्हारा पता है सब कुछ। इनकी बीजेपी की नेता है, उनकी वायरल नहीं हो नहीं रहा, बताइए ना। नायाब सिंह नहीं, सेट का मतलब वो नहीं था जो विपक्ष निकाल रहा है। सेट का मतलब ये था किसी ने अगर गुंडागर्दी करने की कोशिश करी, समझे? अरे मैं बता रहा हूँ, उसका मतलब यही था कि अगर किसी ने भी गुंडागर्दी कोशिश, अनलीगल काम करने की कोशिश करी तो कानून अपना काम करेगा। इसलिए उन्होंने कहा था कि हमने को सब कुछ सेट कर रखा है। पेपर पे धांधलेबाजी बोला है ये भाई, बात को अधूरा बोल रहा है। उनने खुलिया में ऐसा बोला है, आप लोग जो वोट देके घर चले जाओ, सारे चीज सेट हो चुका है, हमारा सरकार बन जाएगा, आप जाओ घर। बोला तो कांग्रेस ने भी था आंधी आ रही है, मतलब नहीं जलेबी नहीं, आंधी आ रही है, मतलब आंधी तो फिर धांधलेबाजी की भी आ सकती है भाई। आंधी तो धांधलेबाजी की भी आ सकती है। एक बात, अगर धांधलेबाजी करनी होती, सब सेट करना हो तो बैलेट पेपर में करते ना भाई। धांधलेबाजी बैलेट पेपर में होती है कि अपने गर्दन पकड़े धड़ धड़ लगाया, जो पहले जमाने में होते थे। यूपी में अखिलेश की सरकार आती थी, यूपी में अखिलेश की ही सरकार आती थी, वो धांधलेबाजी होती थी। पंजाब में सिर्फ कांग्रेस की आती थी, वो धांधलेबाजी होती थी। आज केजरीवाल की जीती है ना, वो ईवीएम से ही जीती है। यहाँ अगर 2 बार केजरीवाल जीता है तो ईवीएम से ही जीता। और हमने नहीं बोला ईवीएम है, हमने बोला ईवीएम है। आज तक हमारे किसी नेता का बयान दिखा दो, किसी भी नेता का। हम जम्मू कश्मीर में हार गए, बड़े इज्जत से बोला, कोई दिक्कत नहीं, हार गए, अगली बार अच्छा करेंगे। जब जीतते हैं तो सवाल उठता नहीं है, जब हारते तो उठता है सवाल। कर्नाटक में, हिमाचल, एक बात सुनो, इन लोग
ताकत के बल पे क्या नहीं कर सकता। अब केजरीवाल के हासर देख रहे आप। कोई पार्टी हारेगी भी तो। नहीं, इनकी दबाव क्या कर रहा है बताओ ना। जो चीज़ कानून में है बना हुआ, अगर कोई मुख्यमंत्री के घर को किस तरह से खाली कर रहा है दबाव पे, भाई रहने नहीं देंगे। बात सुनो, चलो केजरीवाल को रहने नहीं देगा, अच्छी बात है, वो है नहीं है मुख्यमंत्री, मगर दूसरी जो है उसको क्यों नहीं रहने देखो भाई। जबरदस्ती जवाब सुनिए, आज सीन है लीगल तौर पे अभी तक मांग नहीं करी, वो अपने आप जबरदस्ती जाकर के सामान रख देंगे तो उनको बंगला आवंटन कर दिया जाए। आप करेंगे तो लीगल तौर पे ही आप अपना आवंटन मांगे, आप मांग करें अपने, आपको नहीं दिया जाए उसके बाद में आप कहेंगे इस बात के लिए। ये सुनिएगा, मैं जवाब देना चाहता हूँ। हरियाणा में बीजेपी जीती क्यों और कांग्रेस हारी क्यों? हिमाचल में सही भाई इस पोटी पे टैक्स लगा दी है भाई। हरियाणा का तो किसान है भाई, खाता भी दबा के, खेती भी करता दबा के। भाई जो आदमी पोटी पे टैक्स लगा दे रहा है वो हरियाणा के लोग सोचे भैया दिमाग से तो काम नहीं करते नहीं है, वो फिजिकली काम करते हैं भैया, जितना खाएंगे उतना टैक्स देना पड़ेगा।